बेटा आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ये क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट क्या है? फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व विच इज़ पैरेलल टू दिस लाइन। बेटा ये हमारे पास कर्व की इक्वेशन है, ठीक है, और ये एक मेरे पास लाइन की इक्वेशन है। मैंने इस कर्व के ऊपर उस पॉइंट पे टेंजेंट लेनी है जो इस गिवन लाइन के बिल्कुल पैरेलल हो, एंड फिर मैंने उस टेंजेंट की बेटा जो इक्वेशन है वो मैंने निकाल ली। अगर मैं आपको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम इसको एक्सप्लेन करूं तो ये कुछ ऐसा रहेगा। जैसे मान लो बेटा ये मेरे पास एक कर्व है, ठीक है, और ये मेरी गिवन कर्व है और ये मेरी गिवन लाइन है। लाइन की इक्वेशन है मेरे पास 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अभी मैंने इस कर्व के ऊपर उस पॉइंट पे टेंजेंट कंसिडर करनी है कि वो जो टेंजेंट है वो इस लाइन के बिल्कुल क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, मैंने उस टेंजेंट की बेटा इक्वेशन निकाल ली। ओके, अभी मान लो कि वो पॉइंट ये वाला है। अगर इस पॉइंट में हम टेंजेंट कंसिडर करें कर्व के ऊपर तो ये जो टेंजेंट है वो इस गिवन लाइन के बिल्कुल पैरेलल रहेगी। ठीक है, अभी ये कौन सा पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है वो हमें नहीं मालूम। बेटा हम मान लेते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास अल्फ़ा कॉमा बीटा। इस पॉइंट का हम नाम रख लेते हैं बेटा ए, कैपिटल ए। तो ए एक ऐसा पॉइंट है इस कर्व के ऊपर जिस पे अगर हम टेंजेंट कंसिडर करें तो वो इस गिवन लाइन के बिल्कुल क्या रहेगी, बिल्कुल बेटा पैरेलल रहेगी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, सोल्यूशन let capital A having coordinates alpha comma beta be the point on the curve at which tangent is parallel to given line। ठीक है, अभी देखो बेटा जो टेंजेंट होता है वो भी तो एक लाइन ही होता है। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों आपस में क्या हैं, दोनों आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, हमने बेटा +1 क्लास के अंदर स्टडी किया था कि अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हों तो जो उनका स्लोप्स होते हैं उनमें क्या रिलेशन होता है कि उन दोनों के जो स्लोप्स होते हैं वो बेटा आपस में इक्वल होते हैं। मान लो कि इस लाइन का जो स्लोप है वो है आपके पास m1 और इस लाइन का जो स्लोप है वो है आपके पास m2। ठीक है, अभी ये दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल, तो बेटा दोनों के जो स्लोप होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, ओके, तो पहले हमारे पास जो ये वाली टेंजेंट है, ठीक है, मैं इसका स्लोप निकालता हूँ। ठीक है, आपको वो फार्मूला मालूम है आपने कैसे निकालना है, तो आप देखो प्लीज़ वीडियो में ध्यान से। तो पहले मान लेते हैं लेट m1 बी द slope of tangent at point अल्फ़ा कॉमा बीटा। ठीक है, ओके, तो जो इस पॉइंट पे टेंजेंट है मैंने उसकी स्लोप कंसिडर कर ली बेटा m1। ठीक है, अभी m1 का फॉर्मूला क्या आएगा, वो आएगा dy अपॉन dx, x इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा एंड y इज़ इक्वल्स टू बीटा। क्योंकि पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास यहाँ पे अल्फ़ा बीटा है तो मैं x की जगह पे अल्फ़ा सब्स्टिट्यूट करूँगा एंड बीटा की जगह पे बेटा मैं y की जगह पे बेटा मैं बीटा सब्स्टिट्यूट करूँगा। ठीक है बेटा, ओके, तो अभी सबसे पहले क्या करते हैं कि ये वाला जो मेरे पास कर्व की इक्वेशन है इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 7। इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं बेटा, ये आ जाएगा dy अपॉन dx इज़ इक्वल्स टू 2x माइनस 2। अभी बेटा इनको यहाँ पे ऊपर ये वैल्यूज़ यूज़ करते हैं तो बेटा m1 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2 अल्फ़ा माइनस 2, क्योंकि x की जगह पे बेटा मैंने अल्फ़ा यूज़ करना है। y की वैल्यू इधर यूज़ नहीं होएगी बेटा क्योंकि y प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये मेरे पास m1 की वैल्यू आ गई, जो मेरे पास जो मेरी टेंजेंट है उसका मेरे पास स्लोप आ गया। अभी जो इसका स्लोप है बेटा
उसको मैं डिनोट करता हूँ m2 के साथ। यहाँ पे हम लिखते हैं लेट m2, यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं इसको, जगह को, स्पेस को। लेट m2 बी द स्लोप ऑफ गिवन लाइन। ये वाली जो लाइन है ना, ये मेरी गिवन लाइन है, क्योंकि मेरे को इक्वेशन में, सॉरी स्टेटमेंट में गिवन है ना, इसलिए मैं इसको गिवन लाइन बोलूँगा। तो इसका जो स्लोप है वो बेटा मैंने कंसिडर कर लिया m2, ठीक है। अभी इसका स्लोप कैसे निकालना है, तो बेटा ये बात हमने सीखी है +1 क्लास में, स्ट्रेट लाइन चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो बेटा जो लाइन की इक्वेशन होती है उसका जो स्लोप, उस इक्वेशन से स्लोप कैसे निकालते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। उसका फार्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। ये फार्मूला था, आपने पिछली क्लास में स्टडी किया है बेटा। अभी x का कोफिशिएंट क्या है मेरे पास 2, y का कोफिशिएंट क्या है मेरे पास -1, तो बेटा ये स्लोप मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ठीक है। अभी बेटा हमने लिखना है कि ये दोनों लाइंस आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं। सिंस टेंजेंट एंड गिवन लाइन बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, देयरफॉर क्या आएगा, दोनों के जो स्लोप होंगे वो बेटा आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। अभी m1 की वैल्यू मेरे पास है 2x - 2, m2 की वैल्यू मेरे पास है 2, ठीक है। तो अभी बेटा देखो 2 के साथ 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से मेरे पास जो x की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, मेरे पास बेटा x की वैल्यू आ जाएगी 2x = 0 आ जाएगा बेटा, x की वैल्यू मेरे पास 0 आ जाएगी, ठीक है। सॉरी x की नहीं बेटा, अल्फ़ा की, ये वाली वैल्यू है 2 अल्फ़ा - 2 अल्फ़ा की वैल्यू बेटा 0 आ जाएगी। अभी मेरे को बीटा की वैल्यू भी चाहिए, वो कैसे निकालनी है, देखो बेटा ये वाला जो पॉइंट है अल्फ़ा कोमा बीटा, बेटा ये कर्व के ऊपर है, ठीक है। अगर ये पॉइंट बेटा कर्व के ऊपर लाई करता है तो बेटा कर्व की इक्वेशन को क्या करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो आपने लिखना है सिंस पॉइंट कैपिटल ए हैविंग कोऑर्डिनेट्स अल्फ़ा कोमा बीटा लाइज ऑन given curve, therefore it satisfy its equation। तो बेटा कर्व की इक्वेशन ये है मेरे पास, बेटा y की जगह पे मैंने बीटा लिखना है और x की जगह पे बेटा मैंने अल्फ़ा लिखना है। तो ये मेरे पास आ जाएगा बीटा = अल्फ़ा स्क्वायर -2 अल्फ़ा + 7। बेटा अभी अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास अल्फ़ा है, वो मैंने यहाँ पे सब्सिट्यूट करनी है। तो बेटा बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 0 का स्क्वायर -2 × 0 + 7। तो बेटा बीटा की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 7। सो एकदम इसका मतलब है कि जो हमारा ए पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ जाएंगे बेटा 0,7, ठीक है। अभी जो बेटा टेंजेंट है वो इस पॉइंट पे है, मैंने इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है मैंने उसकी इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। तो बेटा फॉर्मूला क्या आता है, तो आपने लिखना है इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड टेंजेंट। बेटा फॉर्मूला होता है y - y0 = m x - x0, ठीक है। तो y माइनस, बेटा ये जो है ये वाला a पॉइंट है बेटा, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये मेरा x0 है, ये मेरा y0 है। तो बेटा y0 की वैल्यू है 7। बेटा m की वैल्यू की बात करें तो बेटा जो टेंजेंट का स्लोप है वो मेरे पास क्या है, देखो बेटा जो इस लाइन का स्लोप है वो ही इस लाइन का स्लोप है, क्योंकि दोनों आपस में पैरेलल हैं। इस लाइन का जो स्लोप था उसकी वैल्यू थी मेरे पास 2, इसका मतलब है जो टेंजेंट है उसका स्लोप भी क्या रहेगा, 2 रहेगा। तो m की वैल्यू मेरे पास 2 है, x0 की वैल्यू कितनी है 0। तो ये बेटा मेरे पास जो रिक्वायर्ड टेंजेंट है उसकी मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी। ये ऐसी टेंजेंट है जो इस गिवन लाइन पे क्या है, जो इस गिवन लाइन पे बेटा पैरेलल है, ठीक है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, ओके बेटा।